नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पेज और चैनल पर। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो हमारे पेज यानी आपके पेज और इस चैनल की सफलता हेतु। और अब डैडी मेरे सामने बैठे हैं। माफ़ कीजिएगा, बहुत लंबे समय बाद आज वीडियो बना रही हूँ, यानी लंबा वीडियो आज काफ़ी समय बाद बना रही हूँ, क्योंकि बीच में तबीयत थोड़ी मेरी ख़राब हो जाती है और डैडी का भी आना जाना थोड़ा बाहर रहा है और गर्मी का आनंद ले रहे हैं विशेषकर। अरे मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें, सलाम स्वीकार करें, सत श्री अकाल स्वीकार करें, गुड इवनिंग स्वीकार करें, सब स्वीकार। मैं आपके सामने हूँ। बिटिया ने मुझे बैठा लिया शरीर अब इसका हुक्म तो मैं टाल नहीं सकता। उनका हुक्म होता है वो जो सामने नहीं नहीं, उनका हुक्म वाया वाया वाया। आपके जितने भी फैंस हैं, ये पेज या चैनल जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूअर्स हैं, वो आपके, वो लोग पता है क्या बोलते हैं, व्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए, आप लोग घर पे क्या कर रहे हैं वो दिखाइए। अभी व्लॉगिंग स्टार्ट करना कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल होता है। एक अकेली जान के लिए बड़ा मुश्किल होता है, बच्ची को भी देखना होता है। मैं आपको क्या बताऊं। और एक चीज और बोल रहे हैं, आपके बीच में बात माफ करना काटूंगी। एक चीज, वो 4 साल पहले हम दोनों बैठ के लाइव नहीं करते थे, जिसमें देश विदेश के लोग आपसे आपके साथ मुखातिब होते थे, वो सब मैसेज कर रहे हैं कि भाई आप शुरू कीजिए, लाइव सेशन स्टार्ट कीजिए, वीकेंड में स्टार्ट कीजिए। उसका बेसब्री से इंतजार है इनको। कि तो जब भी मैं अब बात कर रही हूँ, कोई टीम को दोबारा स्टार्ट, देखिए वो लाइव का मतलब है पूरी टीम थी तब, है ना, टीम अब भी है। अब उनको जोड़ के दोबारा से, क्योंकि क्या होता है, जितने भी लाइव में कंटेस्टेंट या जो भी बैठेंगे वो देश से ही नहीं विदेश से भी बैठेंगे, तो उसके लिए टीम वर्क जरूरी है। जल्दी वो स्टार्ट कर देंगे, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जिंदगी में बहुत सारी और भी तो समस्याएं हैं। इस पे तो अच्छा ही दिखता है ना? पीछे नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, हम उन समस्याओं का हल निकालते हैं। तो उसमें आपने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, साथ दिया है, और सबसे बड़ी बात है ना, इंस्पायर किया है, प्रेरणा दिया आपने। तो जैसे भी बना पा रहे हैं, हमेशा स्नेह ऐसे ही रखिए, अपना प्यार ऐसे ही रखिए। आज जो प्रश्न है वो आप में से ही काफी लोगों का है। काफी टाइम से आप लोग कुछ चीजें बोल रहे थे कि हम, डैडी और मैं चर्चा करते हैं गीतों पर, हमने बात की है, कई और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर की फिल्मों पर भी हम दोनों ने चर्चा की है। लेकिन कई व्यूवर्स ने ये बात की है कि संतोष जी ने इतना काम किया है, इतनी बड़ी बड़ी बैनर की फिल्मों में काम किया है, कभी कभी आप फिल्मों पे भी चर्चा कीजिए, यानी जो फिल्मों के फैक्ट हैं वो आपके मुंह से, आपकी फिल्मों के फैक्ट आपके मुंह से जानना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले शुरुआत ही, क्योंकि इंट्रोड्यूसिंग जिसमें लिखा था पूरब और पश्चिम की, तो गीतकार के तौर पर मैं मनोज जी का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे पेश भी इस तरह किया। वही तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगा जी, कभी नहीं। तो आज मुझे ऐसा लगा कि जब चर्चा हमें फिल्मों पर करनी है, तो क्यों ना वही जो एक सीरीज थी जहाँ से डैडी ने काम शुरू किया था, जिस पिक्चर से काम शुरू किया था, उसी पिक्चर के बारे में आज क्यों ना डैडी से बातचीत कर ली जाए। आपका ही जो प्रश्न था वही डैडी के सामने रख रही हूँ, उनके बिहाफ पे रख रही हूँ कि जब आप पूर्व पश्चिम में गीत लिखने गए थे, तो आप बिल्कुल फिल्मों से अलग थे, एक नौजवान थे। आप एक साथ एक निमंत्रण आता है और आप पिक्चरों में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना? ये जो दर्शक जानना चाहते हैं कि उस समय फिल्में किस तरीके से बनती थी, पूर्व पश्चिम का जो ऑरा था वो किस तरीके का था। देखिए, ऐसा है कि उस समय मनोज जी का ऑरा बहुत बड़ा था। समझ में आया? हाँ जी। उनके मतलब अब ये आज की पीढ़ी उस चीज को नहीं समझ पाएगी। अच्छा। तब ऐसा देशभक्ति का जुनून चढ़ा था मुझ पे भी। मैं सन 65 में की लड़ाई और उसके बाद पहले 62 की लड़ाई, सब में मैंने युद्ध के और मतलब देश के गाने गीत लिखे थे जो मंच पे बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तो मेरी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई, वो मनोज जी तक पहुंची। तो ये बात थी कि पूर्वा सुहानी आई रे पे हम लोग आज चर्चा, पूर्वा सुहानी हम लोग उस फिल्म पे चर्चा कर रहे थे। आज फिल्म की बात थी, तो डैडी ने जैसा कि अभी बताया कि
उस समय तक साथ में नहीं आप रहते थे मनोज जी के, मतलब बाद में शूटिंग के समय, क्योंकि बाद में तो मैं वो जहाँ भी हो, चाहे एडिटिंग हो, चाहे शूटिंग हो, चाहे बाद में तो ये होता था ना कि आपके डायलॉग भी जो आपके थे, उनको क्या बोलते हैं हिंदी में, वो अपने डायलॉग में भी आपके भूल गई, वो तो पूछ के डाल देते थे, कई जगह आपके वो होते थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो पूछ लेते थे, मैं उनसे राय ले लेता था गीत पे। तो ये तो आपस की जैसे गीत मुझसे लोग कहते हैं, हाँ। सब गीत लिख के दे दो, अरे भाई कैसे दे दे आप जो है हमको डाल ली आदत लक्ष्मी प्यारे रहे, और पहले ही गीत से कि हम म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठेंगे, भाई हमारा शब्द जो है उस सुर में फिट बैठ रहा है कि नहीं, और जो जरूरत है उसमें फिट बैठ रहा है कि नहीं, तो हमें आदत, और हमें तो वो तालियां बजाने लगता था म्यूजिक रूम में, तालियां बजा के उनके सामने गीत हम बनते थे, और उन्हें मुझसे कोई एतराज नहीं था, यही तो एक मैं कुछ भी करूं, ये एक चीज तो मुझे बनाने की आदत तब से ये पड़ी है। यहाँ भी इसलिए मुझे हर चीज पता रहती थी। हाँ नहीं, जैसे अभी हम जो बात चल रही थी कि पूरा बहुत पश्चिम के टाइम पे आप पहली फिल्म में गए, कि उस समय मैं रिकॉर्डिंग तक था। अच्छा, रिकॉर्डिंग तक थे, मतलब आपके लोगों का समाज है, डैडी रिकॉर्डिंग तक थे। तो मैं बीच बीच में जाके मनोज जी उन्होंने समझा रहे थे कि ये तो मैं बीच में जाके मनोज जी को धीरे से बोलता था कि जी जरा सा ऐसा, हाँ, और जब मैं एंड में बोला जाके, बोले अब तो रिकॉर्ड हो गया। तो आपका प्रश्न ये था कि पूरब और पश्चिम की शूटिंग आप जानना चाहते थे, तो जैसा कि डैडी ने बता दिया है कि ऑलमोस्ट वो फिल्म बन चुकी थी, हाँ। है ना, उसका उत्तर आप दे दीजिए इनको, हाँ। लोग आपसे ये जानना चाहते जो थी जी, लेकिन उसमें क्या क्या आइडियाज थे, मनोज जी किस तरह पिक्चराइज कर, वो तो उनके हाथ में था, हाँ। अब जैसे ये स्लो मोशन का जो कैमरा है, मनोज जी पहली बार लाए थे इसमें, अच्छा अच्छा अच्छा, इंडस्ट्री में, उसमें जो है पूर्वा सोहानी में, हाँ। तो उन्होंने प्रयोग किया था इस चीज का। अच्छा, शूटिंग मेरे सामने नहीं हुई थी। तो इस गीत की वैसे शूटिंग, क्योंकि आपकी पहला गीत था ये, तो इसकी शूटिंग कहाँ, बंबई में हुई थी, या वो जो उस समय उन्होंने ट्राइबल्स एक वो दिखा रखा था, कई जगह का वो है उसमें। अच्छा, हाँ। वो और फिर मनोज जी तो एडिटर बहुत बढ़िया, इंजीनियर बहुत बढ़िया है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने उसको ऐसे दिखाया, आपको खुद भी लगता होगा कि बहुत जगह घूमता है कैमरा, ये ढोली ढोल बजाना, हाँ, बजाना, ताल से ताल मिलाना, हाँ, ये कैसे आपके, ये ऐसे ही आता है, ये फिल्म को ऐसा, ये जो लाइनें आती है ना, हाँ, इससे गाने को किक मिलता है, वो गाने को एकदम उठा दिया उसने, उठाता है वहां से। अब वो कुछ म्यूजिक रख रहे थे, कल्याण जी आनंद जी, टा 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 टा, तो भाभी जी भी वही थी सची बात, ये क्या हो रहा है, वहां डोली बोले इसे काट, तो उन्होंने रखवा लिया था, मनोज जी ने एडिट कर दिया था, हाँ। मतलब बाद में तो फाइनली ढोली ढोल बजाना आया, उसके बाद धड़ाम बिटोरा भी था उसमें, हाँ। मुझे पता चला है कि उसे बिटोरा बोलते हैं। वो क्या होता है जिसमें उपले रखते हैं, मैं उसका नाम नहीं जानती थी, क्या बिटोरा, हाँ बिटौरा, उसमें बिटौरे का भी बिटौरा, वो जो है वो गांव में ऐसे हाँ। होता ना, वो अंदर उसके क्या होता है, हाँ। ये मुझे मम्मी ने बताया, गोबर के उपले होते कंडे, अब ऊपर से उसके फूस, ये जो है मतलब डाल ली जाती है, और उसमें सांप भी आ जाते हैं। नहीं, उस फिल्म में उसका बाकायदा बिटौरे का भी रोल था ना, गीत में, वो बहुत बढ़िया गीत। क्या है ना, मनोज जी भाई भारत की आत्मा तो है ही, और मैं खुद, तुम देखती हो, मैं जब तुम बाहर निकलते हैं, मैं कुदरत को देख के कैसा हो जाता हूँ आज भी, तो मैं
गाँव देखे हुए मुझे कितने, अब इस बार तुम चली नहीं रहे हो घूमने के लिए। 20 के बाद जाएंगे, याद है। तो तब तक के लिए अपना, जब तक दोबारा आएंगे तब तक के लिए अपना ध्यान अच्छा रखिए। लगा? ये भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा? और ये हम नहीं कहेंगे कि चैनल या पेज को आप सब्सक्राइब या फॉलो कीजिए, अगर अच्छा लगे तो कीजिए, है ना? ठीक है, साथ और प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। आपका जय हिंद, जय भारत।